पूरी अल्फा मूवी में सबसे अच्छा सीन वो था जब मिस्टर रोशन की एंट्री होती है, ऋतिक सर की एंट्री होती है। वो क्या सीन था भाई, मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। वैसे ही वायरस की फिल्में पाकिस्तान की गोद में बैठकर जब तक सहवास का आनंद ना लें तब तक उनको ऑर्गेजम आता ही नहीं है। क्या डिसाइड किया? रॉ, आई साइड साथ में करते हैं ना सर। ऐसे तो कई प्रोडक्शन हाउस है हमारे यहाँ जिसमें पाकिस्तान के नाजायज औलाद भरे पड़े हैं, जो भारत और पाकिस्तान को एक करने का ठेका ले रखे हैं। दिया इनको कोई नहीं है, पर गांड उठा स्टोरी पाकिस्तान में सुहाग रात का बेड बनकर पहुंच जाती है। जब ऑडियंस इन लोगों की मारती है तो ये ग्लास में दूध लेकर हजार हजार में अपने जीजा को ढूंढते हैं प्रमोशन और फेक पीआर के लिए। और ये इन्फ्लुएंसर के चौदह हजार हजार में तो ऐसे गांड मटका मटका के फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं जैसे वायरस ने इनको अपने घर का दामाद बना लिया हो, नहीं तो मूवी के प्रॉफिट शेयर में से इनको मिलेगा। सही कह गए थे हमारे माननीय विधायक जी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। कोई भी फिल्म बनती है उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसकी कहानी, लेकिन वायरस में कहानी लिखने के लिए व्हाइट पाउडर की जरूरत पड़ती है और फिर उस कलम से वो निकलता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सारी देखी फिल्में ट्रिप में जाने के बाद उनको याद आती हैं और फिर एक महान फिल्म बनकर निकल जाती है अल्फा। और इसमें राइटर तो आपको पता ही होगा कि कौन है, हमारे सोनपुर मेला के महान हास्य कवि सुनील पाल के फुफेरा भाई मियां जलाउद्दीन अलाउद्दीन उदय चोपड़ा, जिसकी फिल्म का बॉलीवुड का एक पुराना और घिसा पिटा सिस्टम है। इनकी कोई भी स्पाई फिल्म उठा लो, पठान, टाइगर वॉर और अब ये अल्फा, इनका एक ही फॉर्मूला है। असली दुनिया में वहाँ के बच्चे ये सपना देखते हैं, इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। और इस फिल्म में हद तो तब हो गई कि विलन बॉबी देओल को पाकिस्तानी एजेंट दिखाया गया है, जो इंडिया आकर आर्मी का कर्नल बन जाता है, लेकिन आर्मी वाले को कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब हमारी देश की सुरक्षा, आर्मी की भर्ती और रॉ के डिपार्टमेंट इनके लिए सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ कोई भी साला एडमिन बन जाता है। धुरंधर में जमील जमाली 45 साल तक पाकिस्तान में छुपा रहा, उसके लिए भी कितना कुछ उसको सहना पड़ा। जसकिरत ने अपनी पहचान मिटाने के लिए अपनी फैमिली की फोटो तक जला दी थी, इतनी सारी ट्रेनिंग लेकर पहुंचा था ताकि पकड़ा ना जाए। और यहाँ अल्फा एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है, लेकिन आलिया भट्ट उनके 10 इंच के डोले पर अल्फा का टैटू बनाकर घूम रही है। भाई साहब, धुरंधर ने ऑडियंस का मेंटल लेवल और टेस्ट ऐसा बदला है कि अब जनता को असली राष्ट्रवाद और ग्राउंड रियलिटी चाहिए। ये फर्जी सिक्स पैक और स्लो मोशन वाला फिल्म नहीं। आर माधवन ने पहले ही कहा था कि धुरंधर के बाद फिल्म मेकिंग का एक घटिया दौर खत्म हो जाएगा, और देखो आज अल्फा की कब्र खुद गई। फिल्म तो पिटनी ही थी, लेकिन थिएटर खाली होने पर जो तमाशा सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, ध्रुव राठी और सुअरा भास्कर गैंग का ऐसा मेल्टडाउन शुरू हुआ है भाई साहब, पूछो ही मत। जब चौहान का टीजर आया तो इन फेक लिबरल्स को अचानक एसिडिटी होने लगी। सेना पर पेट्रोल बम फेंकने वाले पत्थरबाज इनको भटके हुए युवा लगते हैं। और जरा हमारी बॉलीवुड की बुआ यानी करण जौहर को देखो, थिएटर 95% खाली पड़े हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग करके हाउसफुल दिखाया जा रहा है, और बुआ जी का ट्वीट फिल्म को लेके पॉजिटिव है। अरे बुआ जी, इस उम्र में इतना झूठ शोभा नहीं देता। उधर अनुपमा चोपड़ा आंटी को धुरंधर के राष्ट्रवाद से दिक्कत थी, लेकिन आलिया भट्ट की बोनी मारियो जैसी एक्टिंग इन्हें कूल और क्लासिक लगती है। इतना दोगलापन लाते कहां से हो भाई? इसको देखकर आपके मन में इस फिल्म के लिए यही चलेगा, भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। ओरिजिनलिटी के नाम पर इस फिल्म में सिर्फ उदय चोपड़ा का सरनेम है, बाकी का सब कुछ कॉपी है। रेस्टोरेंट में सीक्रेट मिशन का डिस्कस करने का सीन 1990 की फ्रेंच फिल्म ला फे में निकिता से फ्रेम टू फ्रेम चेप लिया, और सुपर सोल्जर का कॉन्सेप्ट कैप्टन अमेरिका से चुराया। हैमस्टर से बचाने वाला सीन थंडरबोल्ट से उड़ाया, और नूडल्स खाने वाला सीन हॉकाई से मारा।
कंटिन्यूटी का आलम यह है कि 2002 की लैब में ये 2026 के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और 2026 में आलिया भट्ट 1990 की CVT CRT मॉनिटर चला रही हैं। जान बचाकर भागते हुए दीदी हर दूसरे शॉट में नाइकी के जूते और कैल्विन क्लाइन के कपड़े बदल लेती हैं। कुल मिलाकर भाई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 3.2 जितनी गंदी है वो इसकी स्क्रिप्ट के लॉजिक से फिर भी बहुत ज्यादा है। भाइयों ऐसी फिल्मों से इतनी ही दूरी बनाओ जितनी आजकल की लड़कियों से, वरना तुम्हारी फील्डिंग सेट है गुरु। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिल्म बनाई है तो कहानी भी डालो, सिर्फ VFX से जनता को मटा लो।